राम सुदर्शन। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 64। छत्रसाल महाराज के जीवन में कुल 34 महान विभूतियां आई, जो एक महान धर्मगुरु, महान प्रचारक, काबिल राजवी, सेनापति, सरदार, छोटा सा खेड़ूत गडरिया, एक लड़की, ब्रह्मभट्ट, 2 मुस्लिम सैनिक, फौजे मियां बाकी खां, उसके साथ साथ शवाई जयशी, दुरमगन, इन अलग अलग प्रकार के सभी 32 विभूति का हमने आज तक विस्तार पूर्वक वर्णन सुना और देखा। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर हम छत्रसाल महाराज, महान पराक्रमी वीर, साकुर योद्धा, युग प्रवर्तक जिन्हें कहते हैं, यहाँ पर बाद युग प्रवर्तक की बात आती है, तो छत्रसाल महाराज तो परमधाम के शाकुंतल सखी थे, तो उन्हें युग प्रवर्तक क्यों कहा गया? कौन सा युग था जो छत्रसाल महाराज को युग प्रवर्तक के रूप में जाहिर करता है? महाभारत काल में, भगवत गीता में, विष्णु पुराण में ऐतिहासिक प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। वो हुई चीज 800-400 साल पहले 17वीं सदी में एक महान नव युग के निर्माण की बात करता है। हमारे सभी ऐतिहासिक ग्रंथ कर्म को प्राधान्य देते हैं, साथ साथ पुनर्जन्म की व्याख्या भी निर्धारित करते हैं। क्या सच में पुनर्जन्म होता है? हाँ, होता है। भागवत में एवं विष्णु पुराण में जो नए युग के निर्माण की बात कही है, वो किस 2 महामानव, जिन्हें हम महामती, अंग्रेजी में सुपरमाइंड कहते हैं, महामती की जो आवेशवाणी है, वो अक्षरातीत धाम, जिन्हें हम परम धाम कहते हैं, वहां से राज्य जो पुरुष रूप में, एवं उनकी श्यामा जी, जिन्हें हम देवी शक्ति, वो दोनों 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ रहते हैं। यहाँ से राजी महाराज और देवी शक्ति श्री श्याम जी की 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का एक दूसरे के साथ अद्वितीय संबंध है। एक नया युग का निर्माण आज से हजारों साल पहले, 5,500 साल पहले महाभारत काल में, जब हस्तिनापुर का महान पराक्रमी राजा शांतनु के बड़े भाई देवापी राजकाज को त्याग करके जंगल में महायोग ध्यान में चले गए। उनके साथ साथ मरु इक्ष्वाकु वंश के राजा, वो भी दोनों महान योग बल से साधना कर रहे थे। दोनों महामानव थे, दोनों को इसे कलयुग में आना था। दोनों की बातें भागवत एवं विष्णु पुराण में एवं महास्व तंत्र में विस्तार पूर्वक बताई गई। ये दोनों महामानव के लिए जो बोला गया है, वो मैं आपको भागवत एवं विष्णु पुराण दोनों से श्लोक से आपको सुनाना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में 2रे अध्याय में 37वां और 38वां श्लोक, साथ साथ विष्णु पुराण में 4था स्कंद 24वां अध्याय 45 से 48वां श्लोक, कल्कि पुराण में 1म स्कंद 2रा अध्याय 7वां श्लोक, तीनों एवं महास्व तंत्र में ये महामानव सुपरमाइंड महामती की बात की गई। पौराणिक तथ्यों जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी है। आज के हमारे 19वीं 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने भी पुनर्जन्म, महान मानव, सुपरमाइंड, एक देवी शक्ति, आवास्वरूप 2 महामानव की जो बात साबित की है, उनमें 2 महान देवापी एवं मरु। देवापी जिन्हें हम धनुष देवचंद्र जी, मरु जिन्हें हम मिहिरराज, महाराज ठाकुर कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत का वो श्लोक जो हमें प्रमाण देता है, अनुलोम विलोम परस्पर विग्रहो
भवत विक्रम स्थगते दधे च सप्तदशात्य यदा बुद्धस्व अवतर क्षित्यति कल्कि पर्वति दुखा चित्रकुरे वन रम्य विजया विनंदन भवते देवापि शांतनो भ्राता मनु कुवंशज कलाप ग्राम आसते महायुग बलवंती। दोनों महामानव की बात हमें यहाँ कही। महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाण सैया पे लेटे होते उस समय भी उन्होंने देवापी धनुष्य देवचंद्र जी महाराज द्वारा प्रतिनिधित जो निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की बात उस समय महाभारत में भीष्म पितामह ने जो कही थी वो श्लोक में आपको सुनाना चाहता हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एक बार करिए प्रणाम जन मृत्युना फेरा टले पामिय अखंड परम धाम 10 अश्वमेघ यज्ञ पुण्यमय अव बुल स्नान तेनो थाय फरी जन्म हे युधिष्ठिर ये तो निश्चय मान। ये बात भीष्म पितामह ने ये भी बताया था श्री कृष्ण प्रणामी पुनर्भवा है जो नजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में जितने भी ब्रह्म सृष्टियां है वो परम धाम से यहाँ पर किसी न किसी जीव के ऊपर बैठे हुए। दोनों महान आत्माएं धनुष्य देवचंद्र देवापी धनुष्य देवचंद्र जिन्हें हम सुंदर भाई की परातम कहते हैं, महाराज ठाकुर जिन्हें हम प्रभु शिव प्राणनाथ उनकी अंदर इंद्रावती की आत्मा थी परम धाम की, और दोनों के साथ हर हमेशा में रहने वाले जैसे देव संस्कृति निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार एवं प्रभु श्री प्राणनाथ के नाद पुत्र के रूप में जो सके थे वो शाकुंतल सके जिन्हें हम महाराजा छत्रसाल कहते हैं। कल का हमारा अध्याय धनुष्य देवचंद्र जी महाराज के ऊपर आधारित होगा। आप कृपया ध्यान से सुने और दूसरे को सुनाएं। प्रणाम।